सपने देखे हैं? और जब सपने मुंबई नगरी के हो और मुंबई नगरी में फिल्म स्टार बनने के हो, अपने पीछे फैंस की जो शोर है उसको सुनने के हो, तो फिर एक चेहरा आपके पास लाने वाली हूं, क्योंकि आप ही के गलियों से निकल कर ये चेहरा आज मुंबई नगरी की शान बन गया है। और उसके साथ ही अब ये शान उत्तर प्रदेश का भी जो गर्व है वो बन रहा है। जरा मिलिए कंचन अवस्थी से, इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, तो थोड़े थोड़े करके पार्ट्स में आपको बताएंगे कि कौन से अवार्ड कब जीते, सपना देखना कब शुरू किया, और उसके साथ ही आज जब बिजुरिया जैसी बड़ी पिक्चर के साथ सामने आ रही हैं, तो फिर ये जर्नी कैसी रहती है अरशद वारसी के साथ, जब उनके साथ स्क्रीन शेयर किया तो फिर करियर में क्या आयाम मिला, अम्मा जैसी जब टीवी सीरियल से आगे बढ़ती है तो कैसा लगता है, और इसके साथ ही फ्रॉड सैया और प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर के साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो सपने कैसे पूरे करते हैं लोग। बहुत 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 स्वागत है आज की खबर पे आपका। मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आज की खबर आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया कर रहा है कि आप आज हमारे साथ मौजूद है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सपने सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को कंचन पूरा करने का जो करेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ, आज जो हम लखनऊ देख रहे हैं, शायद आपके दौर में वो लखनऊ उस तरीके से ना था। 4 साल 5 साल पहले की जब हम बात करते हैं तब लखनऊ वैसा नहीं था और तब सपने ज्यादा कठिन हुआ करते थे। राइट, सही कह रहे हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तब ज्यादा कठिन था। मुझे आज भी कोई ये सवाल करता है कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है लाइफ में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा वही था जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मुंबई जाना है। और जो मेरी पहली ट्रेन थी, पुष्पक ट्रेन, जो लखनऊ से जिससे मैं मुंबई पहुंची थी, शायद मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष वही था। क्योंकि घर वालों को मनाना, सबको सबको अपने पक्ष में लेना, शायद वो बहुत डिफिकल्ट था एट दैट टाइम। आज का तो शायद फिर भी इजी हो गया, 5-7 सालों में काफी कुछ चेंज हुआ है। बट वो एक टाइम था कि घर वालों को मनाना है, उनकी रजामंदी चाहिए है, आप बिना उनकी इच्छा के जा नहीं सकते हो। बिकॉज कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपने घर वालों को उनको मतलब नाराज करके जाऊं। बिकॉज जहाँ की परवरिश है लखनऊ शहर की, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि उनका आशीर्वाद लेके ही जाऊंगी। तो शायद मेरे लिए वो सबसे बड़ा संघर्ष था। बाकी तो अच्छा है, चल रहा है। अच्छा है, चल रहा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ कंचन, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि संघर्ष की सीढ़ी चढ़ने वाले लोग सफलता का मतलब समझते हैं। और एक आपने बहुत अच्छी बात कही इस दौरान की मैं ये चाहती थी कि आशीर्वाद साथ रहे और तब मैं मुंबई तक का ये सफर पूरा करूं। और ट्रेन का नाम भी आपने पुष्पक बताया है। बहुत सारे लोग इस वाकये से वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर फील भी कर रहे होंगे। लेकिन आपने जैसा कहा कि 5 साल पहले की जब हम बात करते हैं, सोशल मीडिया उस तरीके से स्ट्रॉन्ग 10 साल पहले नहीं था। तब पेरेंट्स को मनाना, और ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि आसपास जो एटमॉस्फेयर आपको मिलता है कंचन, आपके रिश्तेदार होते हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से निकलना, ट्रेन में बैठना, और स्ट्रगल तो मुंबई जाके शुरू होता है जब आप उस स्ट्रगलर्स की लाइन में खड़े होते हैं अपने स्किल्स को दिखाने के लिए। लेकिन जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो आप घर में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और मुंबई में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और पता नहीं, वो स्ट्रगल तो मुझे फिर भी थोड़ा कम ही लगा है अभी तक की लाइफ में। और अभी तो वहां पहुंच के ऑफ कोर्स ऐसा लगता है हर दिन ही संघर्ष है, तो वो तो लाइक फिलोसफी हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ा संघर्ष वही मैंने आपको बताया, जो लखनऊ से मुंबई तक का सफर था, वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि मुझे घर वालों को मनाना है। बिकॉज घर में मैं सबसे छोटी हूँ, तो सबकी परमिशन चाहिए, सबका ऑफ कोर्स आशीर्वाद भी चाहिए, तो वो शायद डिफिकल्ट था। रिश्तेदार ऑब्स्टिकल बनते हैं ऐसे सपनों में। यस, ऑफ कोर्स बनते हैं, बट यस कई बार बनते हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, बट आई थिंक सपोर्ट कम ही करते हैं जैसा मुझे लगता है। बट येस, नाउ लाइक अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सब लोग बहुत खुश हैं मुझसे, मेरे काम से, और सब लोग सपोर्ट करते हैं। वो एक टाइम था जब सबने सपोर्ट नहीं किया था, शायद सिर्फ मेरे फादर का सपोर्ट था, बट नाउ एट दिस टाइम सबका सपोर्ट है। सब लोग चाहते हैं आप अच्छा काम करो, एंड दे आर रियली हैप्पी। जो भी मैंने अभी तक काम किया है या जो कर रही हूँ,
उसके लिए बहुत खुश हैं सब लोग। थोड़ा सा करियर पे भी वो फोकस Yes. करेंगे, इसलिए क्योंकि कंचन प्रकाश झा की बात करते हैं, अरशद वारसी की बात करते हैं, मजे हुए एक्टर, मजे हुए डायरेक्टर, जी टीवी जैसा बड़ा चैनल जब आपको फेस बनाता है, पार्टिसिपेट करने का प्लेटफॉर्म देता है, तो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है आप जैसे युवा लोगों के लिए जो सपने एक सफलता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने। एग्जैक्टली। यस, मैं कहूँगी इस मामले में मैं ब्लेस्ड रही हूँ, क्योंकि सच में मतलब आज मुझसे कोई पूछे कि अगर मैं मुंबई जाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगी भाई बहन जो भी है मत जाना। इसलिए मत जाना, जाना तो तैयारी करके जाना, बिकॉज उस वक्त तो मुझे लगता था वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि मैं वहां पहुंच जाऊं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते तो आपको लगता है वहां के अलग अपने संघर्ष हैं। तो अगर यस आज की जनरेशन पूछेगी तो मैं यही बोलूंगी अपनी तैयारी करके जाओ। उस वक्त शायद मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, मैंने थिएटर से शुरू किया है और लखनऊ में ही थिएटर से शुरुआत करी और मैंने ग्रेजुएशन किया, बीसीए किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। कभी एक्टर बनने का सपना नहीं था, बस ये था कि अच्छा थिएटर कर रही हूँ और मैंने संगीत की शिक्षा ली है भातखंडे कॉलेज से। तो एक्टर बनने का कोई ऐसा मतलब ड्रीम नहीं था। हाँ ये जरूर था कि मुझे कुछ करना है। तो जब मेरे शोज होते थे यहाँ पे नेक्स्ट डे प्रिंट मीडिया भर भर के अच्छी अच्छी खबरें कि बहुत अच्छे एक्टर हो आप अभिनय बहुत अच्छा करते हो, तो वहां से शायद एक समझ आने लगी कि अभिनय क्या होता है। लेकिन असली मतलब शायद मैंने मुंबई जाकर सीखा, क्योंकि जब आप जी टीवी जैसे चैनल में काम करते हो और प्रकाश झा सर के निर्देशन में काम करते हो, अरशद वारसी जैसे मंझे हुए एक्टर के साथ काम करते हो, देन आपको रियलाइज होता है यस जो मैं सीख के आई हूँ थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे लर्निंग प्रोसेस तो चलता ही रहता है। तो देन आई रियलाइज कि यस मैंने थोड़ा बहुत सीखा, जो भी अपने शहर से सीखा, और आज एटलीस्ट जो भी मिल रहा है मैं अच्छा कर पा रही हूँ। तो बहुत खुशी होती है कि जब आपको बड़े चैनल आपको अपना चेहरा बनाते हैं। एंड जब जी टीवी का शो मैंने किया, आपको मतलब है तो शायद छोटी सी बात तो नहीं कहूंगी, मैं शबाना आजमी को बहुत मानती हूँ। मतलब उनका मैंने अंकुर से लेके मंडी से कितनी सारी फिल्में देख डाली, अर्थ मैंने कम से कम नहीं तो 20 बार देखी होगी। तो जब मैं पहुंची हूँ मुंबई तो मैंने कभी नहीं सोचा था उनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। एंड यू बिलीव कि जब मैं वहां पहुंचती हूँ, वो इतने बड़े एक्टर, मैंने मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्प्स आ रहे हैं। तो मैं जब वहां पहुंचती हूँ सेट पे तो वो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो तुरंत मुझे हक करते हैं, शबाना आजमी मैम, और मैं उनको बोलती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और दिस इज द लाइक बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो बहुत खुशी होती है कि मतलब जिनको हम देख देख के बड़े हुए हैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है। एंड यस दिस इज लर्निंग प्रोसेस, मैं सीख रही हूँ। एंड नाउ आज मैं अपनी बिजुरिया को लेके यहाँ बैठी हूँ और ये हमारी फिल्म का एक टीजर लॉन्च है, आज ही हुआ है। सो उसको लेकर काफी खुश हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। बिजुरिया के बारे में मैं तुरंत अभी बात करने वाली थी बेमिसाल, क्योंकि संगीत और अभिनय की जब हम बात करते हैं तो, और जब संघर्ष की बात करते हैं तो कहानियां अपने आप में इतनी ज्यादा जुड़ती जाती है। और टीजर धमाकेदार है, मैं से कि वो टीजर बहुत अच्छा है, मैंने खुद देखा है। और जिस तरीके से आपके करेज, आपके एक्टिंग का, जो शारिफ की भी बात करेंगे इसमें, क्योंकि हमेशा डायरेक्टर की बात करते हैं, राइटर्स की बात करते हैं कंचन, इनका बड़ा रोल होता है एक्टर्स से वो एक्टिंग करवा लेना, निकलवा लेना, पोटेंशियल को प्लेटफॉर्म दे करके वो कैरेक्टर में ढाल देना बहुत बड़ी चीज है, जो शारिफ ने करके दिखाया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। और शारिफ रजा जी हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है जब आप उसको शुरू करते हो, आप लिखते कुछ और हो, स्क्रीन पे वो कुछ और आता है। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं अपनी तारीफ में 2 शब्द कहूंगी कि मैं डायरेक्टर की एक्टर हूँ। जिन भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो सोचा है, जो विजुअलाइज किया है, शायद वो बहुत अलग होगा, बहुत उम्दा होगा। तो मैं डायरेक्टर की एक्टर हूँ, वो जैसा मुझसे चाहता है मैं चाहती हूँ वैसे ही एज इट इज करके दूं। तो यस डायरेक्टर की बेहद बड़ी भूमिका होती है और अभी तक जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। एंड इनके साथ काम कर रही हूँ, ये उनका क्रिएशन है, बिजुरिया उनका कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये तो जस्ट शुरुआत है। हाँ।
वुमेन एम्पावरमेंट की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जब मैं बिजुरिया का टीजर भी देख रही थी तो जो पहली चीज मेरे दिमाग में सामने आई कि महिलाओं के सशक्तिकरण की कितनी ज्यादा बात हो रही है और ये कॉन्सेप्ट मार्केट में है। हम बात बहुत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जो पितृसत्तात्मक समाज जो है, जो पेट्रियार्की है खास तौर पर, वो शायद फेमिनिटी को उतना डिजर्व नहीं करता है, या ये कहें कि फेमिनिज्म पे उतना बात नहीं करना चाहता है। लेकिन जब शारिक जैसे लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं तो समाज में भी कैसे मैसेज जाता है कंचन, और आप एक अहम भूमिका निभा रही हैं, आपने वो जिम्मेदारी ली, आप जैसा चेहरा कि बिजुरिया को आप लेकर के आएंगे, और नाम तो बड़ा धमाकेदार है बिजुरिया, तो उत्तर प्रदेश तो के जो लोग हैं वो वैसे ही इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, जो आपने कहा कि लोग या तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्चुअली यहाँ की महिलाएं कमजोर नहीं है, लेकिन जो पुरुष प्रधान समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, हम आप जैसी महिलाएं रह रहे हैं, तो वो शायद उनको आने नहीं देते हैं। बट प्लीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेल इसको ऑफेंड ना समझे, बट एक्चुअली ये है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊं। अभी अमीश की मैंने बुक पढ़ी, अमीश जी की सीता पढ़ी थी। तो जैसे हमने रामायण में देखा सीता जी को बेचारी और वाटिका में वो वेट करते हुए, देन रावण उनका अपहरण कर ले जाता है। कभी से नारियां इतनी वीक थी ही नहीं, कभी नहीं थी। और वो भी जब मैंने बुक पढ़ा तो मैंने देखा वो अपने आप में वॉरियर थी, वॉरियर सीता थी। वो खुद ही सब करती थी, मतलब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी कि आओ मुझे बचाओ। तो शुरू की भी महिलाएं या आज की महिलाओं की बात करें, महिलाएं अपने आप में काफी सक्षम थी, अपने आप में खुद की रक्षा करने वाली थी। बट द थिंग इज, क्या हुआ, धीरे धीरे कंडीशनिंग ऐसी होती गई ना कि सोसाइटी ने महिला को कहीं ना कहीं ये बना दिया, देखो रात हो जाए घर में आ जाओ, अंधेरा होने से पहले आ जाओ, और तुम्हें कहीं जाना है तो भैया को साथ ले जाओ, फादर को साथ ले जाओ, किसी मेल को साथ ले जाओ। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए ना, वो चीजें हमारे दिमाग में घर करती गई। अदरवाइज कभी भी कोई भी महिला इतनी कमजोर थी ही नहीं। जो एक महिला एक मर्द को, एक पुरुष को जन्म देती हो, आप सोचो वो वीक कैसे होगी। तो वीक तो है ही नहीं कभी से। लेकिन हाँ, हमने ये जरूर किया कि शायद महिलाओं को धीरे धीरे करके, ये काम करके उसे कमजोर करते गए। मैं हमेशा कंचन, क्योंकि आपने एक बात कही कि कभी महिलाएं वीक थी ही नहीं, और जो पोर्ट्रे किया जा रहा था बिजुरिया, उसी का जवाब है। बिजली गिराने आपके साथ, आपके परिवार के बीच में और आपकी जिंदगी में बिजुरिया शामिल होगा। इसलिए क्योंकि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब स्ट्रांगनेस की बात करते हैं, द वे शी सेड कि महिलाएं कभी वीक नहीं थी, महिलाओं को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, महिलाओं को आपके साथ की जरूरत है, ताकि वो जो पोटेंशियल अपने पास रखे हुए हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल सके। और जो कंचन ने करके दिखाया, सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों के साथ चलना, दौड़ना, कंपटीशन का हिस्सा बनना और उस हिस्से के साथ फर्स्ट प्राइज भी जीतना नाम है कंचन अवस्थी। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि बिजुरिया आपकी जिंदगी में बिजली गिराने के लिए दिसंबर 26 को आने वाला है। टीजर देखिए, धमाल मचा रहा है। और इसके साथ ही अभिनय कि अगर आप शौकीन है, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, थिएटर ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए अभिनय पर। और जैसा कंचन ने कहा कि अगर सपना देखना है तो मुंबई पहुंचिए, ट्रेन आपका इंतजार कर रही है। देखते रहिए आज की खबर में थी आपके साथ यशस्वी पाठक।